हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्य मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री एंड लाइफ साइकिल ऑफ हिडुनेरिया। हिडुनेरिया या लीच की जब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की, तो भारतीय पशु जोक हिडुनेरिया ग्रेनुलोसा भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में पाई जाती हैं। यह तालाबों, झीलों, दलदलों या मंद सरिताओं में ऊर्ध्वाधर लयबद्ध तरंगों की द्वारा तैरती अथवा जल में पड़ी हुई वस्तुओं पर अपने चूसक द्वारा चिपकी तथा पासों द्वारा गति करती रहती हैं। अन्य बाह्य परजीवी जोकों की भांति ये भी स्वभाव में रुधिरवासी यानी सैंग्वियोरस होती हैं, जो मछलियों एवं मेंढकों के रुधिर का पान ही नहीं करती, बल्कि उन पशुओं एवं मनुष्यों में भी रुधिर चूस लेती है जो उस जल में प्रवेश करते हैं, जिससे यह जहाँ पर ये रहती है। यद्यपि जो लीच होती हैं वो हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं, तथापि पर यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए ये आपस में मैथुन करती हैं। अंडे कोकून में संचित होते हैं। इनका परिवर्तन प्रत्यक्ष अर्थात लार्वल अवस्थाओं का अभाव होता है। इनकी लाइफ हिस्ट्री में लार्वा अवस्थाएं नहीं होती। बात करते हैं मार्फोलॉजी की, तो शेप एंड साइज की बात करते हैं तो लीच का शरीर कोमल, कर्मी रूपी, लंबा एवं पृष्ठ अधरी चपटा होता है। साधारण रूप से इनकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, परंतु एक पूर्ण प्रौढ़ जंतु की लंबाई 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके शरीर का सबसे अधिक चौड़ाई पिछले सिरे के निकट तथा सबसे अधिक सकड़ापन अगले सिरे पर होता है। ये अपने शरीर के आकार को कम व अधिक करने की क्षमता रखती है। जब यह प्रसारण होता है तो एक रिबन की भांति चपटी और एक संकुचनशील होती है, जो लगभग बेलनाकार हो जाती है। एक सामान्य रूप से खिंची हुई जोक की पृष्ठ सतह लगभग उत्तल एवं अधर सतह लगभग चपटी होती है। इसके शरीर का अनुप्रस्थ परिक्षेत्र लगभग अंडाकार होता है। म्यूकस के अति स्त्रावण के कारण इसकी त्वचा नम एवं लचीली होती है, जिससे त्वक शोषण में सहायता मिलती है। कलर की बात करते हैं या कलरेशन की बात करते हैं तो जोक का शरीर चमकीले रंग का होता है, जिस पर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसकी पृष्ठ सतह जैतूनी रंग की तथा अधर सतह नारंगी रंग की या नारंगी लाल रंग की होती है। इनके दोनों पार्श्वों में नारंगी या पीले रंग के स्पष्ट धारियाँ होती हैं, जो नीचे की ओर काले रंग की चौड़ी धारियाँ से सीमित रहती हैं तथा पृष्ठ पर प्रत्येक खंड के दूसरे और पांचवें वलय में एक श्रेणी में व्यवस्थित काले रंग के धब्बे होते हैं। जोक का पृष्ठ सतह पर पहले खंड में गूदा तथा एक सतह पर कटी फटी मीडियन स्ट्रिप्स होती है। इस मीडियन स्ट्रिप्स के पार्श्वों के दोनों ओर 4-4 लहरदार धारियाँ होती हैं। बाहरी 2 लहरदार धारियों के साथ साथ प्रत्येक खंड में पहले और 5वें वलय पर सुप्रा मार्जिनल स्पोर्ट्स होते हैं। इन स्पोर्ट्स की वर्गीय की महत्व होता है।
इनके रंग में कुछ विविधताएं देखी जाती हैं। सेगमेंटेशन या खंडीभवन। लीच या जोक के शरीर में 33 खंडों में विभक्त रहता है, जिसे मेटामियर्स या सोमाइट्स कहते हैं। पहले 2 और अंतिम 7 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंड में प्रत्येक खंड में से फिर खांच द्वारा रिंग्स या एनुलाई में उपविभाजित प्रतीत होती हैं। एक प्रारूपिक खंड में 5 छल्ले होते हैं। ये खंड जिनमें 5 से कम छल्ले होते हैं उन्हें अपूर्ण खंड कहा जाता है। जनन काल आने पर 9वें, 10वें और 11वें खंड पर एक अस्थायी क्लाइटेलम बन जाता है। बात करते हैं रेसेप्टर या ग्राही की। प्रत्येक छल्ले की सतह महीन अनुदैर्ध्य खांचू द्वारा आयताकार क्षेत्र में बढ़ जाती है। प्रत्येक आयताकार क्षेत्र में एक अति छोटी एवं उभरा हुआ संवेदी यानी सेंसरी पेपिला होता है, जिसे एनुलर रेसेप्टर कहते हैं। प्रत्येक वलय की पृष्ठ और अधर सतह पर लगभग 18 विलयस्त ग्राही होते हैं। इन ग्राहियों के अलावा प्रत्येक खंड के पहले वलय की ऊपर सतह के ऊपर 4 जोड़ी तथा नीचे के सतह पर 3 जोड़ी सेगमेंटल रेसेप्टर या सेंसेलेस नाम की बड़ी बड़ी संवेदी पेपिलाएं भी होती हैं। पहले 5 खंडों में से प्रत्येक वलय की पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी आइज होती हैं। इन खंडों की नेत्रीय खंड कहा जाता है। 5 जोड़ी नेत्र जो के अगले सिरे पर अर्धवर्ताकार काले बिंदु की भांति दिखाई पड़ते हैं। चूषक या सकर्स की बात करते हैं। शरीर के प्रत्येक सिरे पर एक खोखली पेशीय संरचना चूषक होती है। एंटीरियर सकर्स। अग्र या शीर्ष या सिफेलिक सकर्स प्रोस्टोमियम और शरीर के अगले 3 कालखंडों में बना होता है। इसकी रूपरेखा अंडाकार होती है, जिसके नीचे की ओर दिष्ट प्याले के समान अवतल संरचना होती है, जिसे प्री ओरल चैम्बर कहते हैं। इसी के तल पर मुख स्थित रहता है। पोस्टीरियर सकर। पिछले सिरे पर एक वर्ताकार अत्यंत मस्कुलर डिस्क होती है, जिसे पोस्टीरियर सुकर या एनल सुकर कहते हैं। यह भी नीचे की ओर दिष्ट रहता है। इसकी संरचना के अंतिम 27 से 33 यानी 7 खंडों को पूर्ण फ्यूजन द्वारा होती है, जो एक गोल सकेंद्रित वलय में व्यवस्थित रहते हैं। दोनों चूषकों का कार्य मुख्य रूप से आसंजन प्रचलन होता है। अग्र चूषक फीडिंग में सहायता करता है। एक्सटर्नल अपर्चर या बाह्य छिद्रों की बात करते हैं। मुख एक सकड़ा एवं त्रिअरीय छिद्र होता है, जो अग्र चूषक के मुख पूर्वी कोष्ठ यानी पीरी ओरल चैम्बर के केंद्र में खुलता है। एनस एक छोटा छिद्र होता है, जो 26वें खंड के मध्य पृष्ठ या पृष्ठ चूषक के आधार पर खुलता है। नेफ्रिडिया 17 जोड़ी नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर खुलते हैं। 6ठे से 22वें खंड में से प्रत्येक के अंतिम वलय पर आधार तल पर एक जोड़ी वर्कक रंध्र यानी नेफ्रिडियापोर होते हैं। मेल जेनाइटल पोर एक मध्य अधरी छिद्र द्वारा होता है, जो 10वें खंड के दूसरे और तीसरे वलय के बीच की खांच में स्थित रहता है। कभी कभी इस छिद्र से एक धागे के समान पेनिस बाहर निकला देखा जा सकता है।
फीमेल जेनाइटल फोर 11वें खंड के दूसरे और तीसरे वलय के बीच में अधर तल पर स्थित रहता है। बात करते हैं शरीर के भागों की यानी बॉडी डिवीजन। तो जो के शरीर के 6 भाग होते हैं। एक होता है सेफेलिक रीजन। इस भाग में पहले खंड से 5वें खंड तक, जिसमें ओक्यूलर सेगमेंट्स यानी नेत्रखंड होते हैं। इस भाग के प्रोस्टोमियम अग्रचूषक मुख एवं नेत्र सम्मिलित होते हैं। नेप्रिडिया छिद्रों का अभाव होता है। इसका पहला एवं दूसरा खंड एकवलीय, तीसरा खंड द्विविलीय, चौथा व पांचवा खंड त्रिविलीय यानी ट्राइन्युलेट होते हैं। इसमें से पहले 3 खंड प्रोस्टोमियम के साथ मिलकर ऊपरी होस्ट यानी अपर लिप्स का निर्माण करते हैं। क्लाइलेटम पूर्वी भाग 6ठे, 7वें, 8वें तीनों खंडों को मिलाकर क्लाइटेलम पूर्वी भाग बनता है। इस भाग में सभी खंडों में वर्कक छिद्र होते हैं। इन 3 खंडों में छठा खंड त्रिविलीय और शेष दोनों खंड में से प्रत्येक खंड पंचविलीय होते हैं। क्लाइलेटर रीजन। इस भाग में 9, 10 और 11 3 खंड होते हैं। इस भाग की भित्ति अति ग्लैंडुलर होती है तथा इनमें नेफ्रिडिया पोर पाए जाते हैं। जोक में केचुए की भांति स्थायी क्लाइटेलम का अभाव होता है, बल्कि जनन काल में इस भाग के चारों ओर एक अस्थायी क्लाइटेलम का विकास होता है। नर और मादा जनन छिद्र क्रमशः 10वें और 11वें खंडों के मध्य अधर भाग पर पाए जाते हैं। इस भाग के सभी खंड पंचवलीय होते हैं। मिडिल रीजन 12वें से 22वें खंड तक कुल 11 खंडों का एक मध्य भाग सबसे बड़ा होता है। इस भाग के सभी खंड पंचवलीय होते हैं तथा इनमें नेफ्रिडियोपोर पाए जाते हैं। कोडल रीजन। इस भाग में 23 से 26वें खंड तक कुल 4 खंड होते हैं। इन खंडों में फरकक रंध्रों का अभाव होता है। इनमें से 23वां खंड त्रिविलीय और शेष 3 खंड द्विविलीय होते हैं। 26वें खंड के मध्य पृष्ठ भाग में एनल अपर्चर अर्थात गुदा छिद्र भी होता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर शकर की यानी पश्चेत चूषक की। यह 27वें खंड से 33 खंड तक कुल 7 खंडों का बना होता है। सभी खंड सकेंद्रिक विलयन में व्यवस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक खंड केवल एक विलय द्वारा निरूपित रहता है। अब बात करते हैं जनन तंत्र की। जोक अलैंगिक जनन नहीं करता। केचुए की भांति ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात प्रत्येक जोक में नर और मादा जनन अंगों का एक सेट पाया जाता है, परंतु फिर भी इनमें स्वनिषेचन की क्रिया न होकर मैथुन के क्रिया के पश्चात परनिषेचन होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीच की बात करते हैं तो जोकों में शुक्राणु का एक से दूसरे में स्थानांतरित करने हेतु पेनिस होता है, अतः इनमें भी केंचुओं की भांति क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मार्च एवं अप्रैल में मैथुन क्रिया होती है। जो जोक अपने अधर स्तों पर सिर पुच्छ स्थित एक प्रकार की संपर्क करती है और एक का मादा जनन के छिद्र रंध्र पर, दूसरा नर जनन छिद्र पर सम्मुख हो जाता है और इस स्थिति में एक का पेनिस दूसरी मादा के जननीय छिद्र
रंध्र या पोर्स में प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु धरु सहित शुक्र द्रव्य का पारस्परिक विनिमय होता है। मैथुन क्रिया 1 घंटे में समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोनों जंतु पृथक हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रत्येक जंतु की योनि में होती है तथा निषेचन अंडे आगे परिवर्धन के लिए एक कोकून में विसर्जित कर दिए जाते हैं। मैथुन क्रिया के बाद अप्रैल मई जून में कोकून का निर्माण होता है। कोकून 9, 10, 11वें खंड के चारों ओर स्थित क्लाइटेरियम ग्रंथियों द्वारा एक स्नो वाइट जागदार कर्दनी के रूप में स्रावित होता है। क्लाइटेरियम ग्रंथियों में एक एल्बुमिन धरु का भी स्रावण होता है जो फर्टिलाइज अंडों को साथ कोकून के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद कोकून प्रत्येक जंतु के सिर की ओर सरकाया जाता है। जो ही जोक लयबद्ध गतियां करके अपना अगले सिरे द्वारा पीछे खींचती है और उसकी प्रोस्टोमियम ग्रंथियों कोकून के अगले और पिछले 2 ध्रुव अर्थात पोलर प्लग्स में स्रावित करती है। संपूर्ण कोकून लगभग 6 घंटों में बन जाता है। इसके पश्चात इसे जल में स्थापित न करके किसी तालाब या जलाशय के किनारे आर्द्र स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। वायु के संपर्क में आने पर यह कठोर हो जाता है। एक सुनिश्चित कोकून पीले अंबर रंग के पीपे के आकार की संरचना वाला लगभग 25 से 30 mm लंबा और 12 से 15 mm व्यास का होता है। इसकी भित्ति के 2 परत होती है। एक अंदर वाली परत चिमड़ी व झिल्ली के समान तथा दूसरी बाहर की मोटी व स्पंजी होती है, जिससे प्रत्येक सक्रिय सिरे से शंकु आवर प्रवर्ध के साथ एक स्पष्ट ध्रुवीय प्लग होता है। परिवर्धन इसके शिशुओं का परिवर्धन कोकून के अंदर ही होता है। एक कोकून में 1 से 24 तक भ्रूण हो सकते हैं। कोकून के अंदर का एल्बुमिन परिवर्धनशील भ्रूणों के लिए पर्याप्त भोजन का कार्य करता है। क्लीवेज असमान एवं परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, जिससे कोई भी लार्वा अवस्था नहीं बनती। कोकून से शिशुओं के निकलने के लिए समय दोनों ध्रुवीय प्लग गिर जाते हैं और वयस्क जोकों से मिलती जुलती शिशु जोक बाहर आ जाती है। परिवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 15 दिन लग जाते हैं। थैंक यू।